यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो ये मैंने लिया है चावल का आटा और इसमें मैंने ये डाला है दही का थोड़ा सा पानी, दही भी डाल सकते हैं। और ये मेरे पास साबूदाना थोड़े से बचे हुए हैं, सोक किए हुए हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। आप इसको बिना साबूदाना के भी बना सकते हैं, मेरे पास थे तो मैं इसमें ऐड कर लूँ। इसको हम सारा अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बस दही का पानी था, इसके बाद जो पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो हम एक्स्ट्रा डाल देंगे इसमें। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें अभी हम और भी चीज़ डालेंगे। इस तरह से चावल का आटा और साबूदाना है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेगी। अब हमारे पास है ये ज़ुकीनी जो मैंने ग्रेट कर ली है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ बेसन, हल्की सी बाइंडिंग आ जाएगी इससे। और अब इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। नमक कम इसलिए क्योंकि जो चावल की चीज़ें होती हैं उसमें नमक अगर थोड़ा तेज़ हो जाए तो काफ़ी तेज़ लगता है। तो आप टेस्ट कर लें। तो इसके बाद डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप चिली भी डाल सकते हैं बट चिली फ्लेक्स का टेस्ट में काफ़ी अच्छा आता है। बस इसको मिक्स कर देंगे। इसको बैटर लाइक नहीं बनाएंगे, ऐसा होना चाहिए कि ये स्प्रेड हो जाए, बस टिक्की टाइप। ठीक है, ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी आपको इसका बैटर समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं इसको पैन पे डालूंगी तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इस तरह का है ये, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। बहुत ही क्विकली ये सिक जाते हैं, हल्की आंच है जबकि। और काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया दोनों तरफ से, देखिए बढ़िया सा कलर। ये रेडी है हमारे पैनकेक और मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मतलब मेरे घर में तो सभी को पसंद है। ज़ुकीनी आए तो राइस फ्लावर के साथ ही पैनकेक बनने ही बने। तो बस ये निकाल लिया हमने। इसको आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। साबूदाना मैं इसमें हर बार नहीं डालती हूँ। आज मेरे पास था साबूदाना, थोड़ा सा बच जाता ना कई बार, तो वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अदरवाइज ये राइस फ्लावर के साथ ही बनता है। राइस फ्लावर, चिली फ्लेक्स डाल दो और जो ऑरिगेनो वगैरह होता है ना वो डाल दो इसमें, तो बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। आज मैंने नहीं डाला, मैंने और सिंपल रखा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आई हूँ ड्राइंग रूम में और आज ड्राइंग रूम का थोड़ा सा लुक चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले इस तरह का ये दिखता था। यहाँ पे कर्टन ऑलरेडी मैंने चेंज कर लिए हैं बट बाकी की चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें आज चेंज होंगी। तो काफ़ी सारा काम हो जाता है एक्चुअली, उनको वॉश करना है, नए कुशन कवर और कवर को आयरन करना है, वो सारी चीज़ें मैं करने वाली हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में मैं ड्राइंग रूम को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। जब से आए थे एज इट इज़ मैंने सामान लगा दिया था। आज मैंने वहाँ के कर्टन भी चेंज किए हैं और कुशन कवर वगैरह भी मैं चेंज करने वाली हूँ। तो होली रेडी समझ लीजिए कि होली के लिए थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ घर को। पर्दे थोड़े से छोटे हो गए हैं, मेरे वाले जो पर्दे हैं थोड़ा साइज छोटा है। बड़े वाले पर्दे भी थे पर वो मुझे इस टाइम पे मिल नहीं रहे, पर फिर भी मैंने चेंज कर दिए हैं। आपको दिखाऊंगी अभी कि कैसे वो लग रहे हैं। और अभी मैं आयरन कर रही हूँ कुशन कवर्स वगैरह, वो सब चेंज करूंगी। फटाफट से ये सारा काम निपटाते हैं। आज संडे है और संडे का यही टास्क है मेरा, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। फिर होली की आपकी क्या क्या तैयारियां हुई हैं मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मेरी अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुई है, जस्ट कांजी बनी है। और उसके अलावा जो भी खाने पीने के सामान होते हैं वो कुछ भी अभी बना नहीं है। जैसे जैसे बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गुजिया बनाऊंगी थोड़ी सी, तो देखिए किस तरह की बनती हैं, क्या रहता है, वो एक दो दिन में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, बट आप मेरे साथ एंजॉय कीजिए ये दिन, क्या क्या रहता है आज के दिन में।
है लिविंग रूम का न्यू लुक। पहले वाला अपना देखा है मेरे ब्लॉग्स में। मैंने वॉल्स पे कुछ भी नहीं किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वॉल्स पे कुछ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम यहाँ नहीं रहना है। तो सामने जो पेंटिंग लगी है वहाँ पे कील ऑलरेडी थी तो मैंने वहाँ पे लगा दी। एक वहाँ पर कील थी तो उसमें एक घड़ी आ गई, और बाकी सामान मैंने कुछ भी नहीं रखा है। तो आपको मैं 1 बाय 1 दिखाती हूँ क्या चेंजेस मैंने आज किए हैं। और ये है लिविंग रूम का 360 डिग्री व्यू। ये हम बिल्कुल एंट्री पे खड़े हैं और इसके बाद ये इस तरह से है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले ये एक कैबिनेट है छोटी सी, ये शू के लिए थी एक्चुअली। तो इसके नीचे शू रखे हुए हैं, यहाँ पर बैठ कर शूज़ पहन लेते हैं। एक तो शूज़ ये को दरवाजे के पीछे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे शू रखने का है नहीं, और अंदर में लेके जाती नहीं हूँ जो शूज़ बाहर से लेके आती हूँ। तो बस ये इस तरह से यहाँ पे है सिटिंग अरेंजमेंट। ज़्यादातर शूज़ के अंदर रहते हैं बट अभी बाहर जाना होता है ना वॉक के लिए, इसलिए रखे हुए हैं। ये है मेरी क्रॉकरी कैबिनेट, और इसके ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पे रहते हैं मास्क और सैनिटाइज़र। ये जो ग्रीन बास्केट आप देख रहे हैं छोटी वाली, इसके अंदर है न्यू मास्क, और जो यूज्ड हैं वो ऊपर हैं। तो बस वो धुलते हैं फिर वो ऊपर आ जाते हैं, इस तरह से रहता है सीक्वेंस। और ये सैनिटाइज़र है यहाँ पे गणेश जी। ये वाला प्लांट अब देखिए कितना बढ़िया ग्रीन हो गया है। और यहाँ पर मैंने ये रनर बिछाया है, इसे मैंने बेडशीट से ही बनाया। बेडशीट की जो साइड होती है ना उसको कट करके बनाया। नई बेडशीट थी वो मुझे फिट नहीं आ रही थी मेरे किसी भी बेड पर, तो मैंने इस तरह से इसके रनर बना दिए। 2 बनाए हैं, दोनों मैं यूज़ करती हूँ ड्राइंग रूम में जब बिछाती हूँ तो इस तरह से ये लुक आ गया कुछ इसका। इसके बाद आते हैं सोफ़े पर। सोफ़े पर मैंने आज ये बिछा दिया है येलो वाला जो मैंने बनाया था खुद से, और येलो का ही थोड़ा बहुत टोन रखा है मैंने इसमें, येलो और ब्लू का। तो इस तरह से ये हैं, कलरफुल कुशन लगा दिए हैं। और ये पेंटिंग भी मेरी, काफ़ी सारे कलर हैं इसमें, तो ड्राइंग रूम में बहुत सारे कलर आप ऐड कर सकते हैं इस पेंटिंग की वजह से। तो काफ़ी अच्छा ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। सोफ़ा मेरा कम से कम 9 साल पुराना है, और अभी भी इसका फैब्रिक ठीक है, बट अभी सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, बट अभी तो नहीं, थोड़ा रुक के। तो इस तरह से ये है। यहाँ पर जो नीचे है कभी मैं वाइट कर देती हूँ उसको, तो उसके ऊपर फिर आप कुछ डिफरेंट तरीके के लगा सकते हो। मेरे पास येलो रनर इस टाइम पे कोई नहीं था, येलो ब्लू में कोई नहीं था, तो मैंने ये वाइट लगा दिया है। और यहाँ पर एक वुडन ट्रे है मेरे पास, ये इसके ऊपर ये बुद्धा है, एक डिफ्यूज़र है वो लगाया है, एक पेपर वेट रखा है, और एक ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, बस ये रहता है। और एक रिमोट रखा है इसके साथ में ही। टीवी है लिविंग रूम में, न्यूज़पेपर, और यहाँ पर वो प्लांट जो आपको मैंने पहले दिखाया था जिसकी मैंने कटिंग की थी, और आप देख सकते हैं कितना ग्रीन अब ये हो गया है। कर्टन यहाँ पर मैंने चेंज किए, बट ये हाइट बहुत ज़्यादा है तो ये कर्टन मेरे थोड़े छोटे छोटे आ रहे हैं, बट फिर भी ठीक है, चलिए जब तक काम चलना है। ये वाली साइड हो गई। अब ये यहाँ पे है एक और कैबिनेट जो मेरी क्रॉकरी कैबिनेट है, इसके ऊपर भी मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं। यहाँ पर भी मैंने ये जो खुद रनर बनाया था वो लगा दिया है। ये देखिए इसमें मैंने इस तरह के टेस्सल लगा दिए थे, अच्छा लगता है इस तरह से कुछ कर दो ना, इसमें ग्रे कलर हो गया तो इस तरह से ये अच्छे लगते हैं लटकते हुए। यहाँ पर ये एक फ्लावर रख दिया है, आर्टिफिशियल फ्लावर है यहाँ पर, ये इसमें सब मेडिसिन वगैरह ही रहती है हमारी। इस तरह से यहाँ पर एक गणेश जी की और है। ये पेंटिंग एक्चुअली मेरी एंट्रेंस पे रहती थी, अब यहाँ पे कोई जगह नहीं थी तो मैंने इनको यहाँ पे रख दिया। साथ में ये मनी प्लांट है, रियल मनी प्लांट, ये सब इस तरह से, और इस तरह से आता है इसका कुछ लुक। वॉल पे नहीं कुछ करना था इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ सी तो लग रही है, बट चलिए कोई नहीं, कलरफुल हो गया। नेक्स्ट एक ये प्लास्टिक वाली चेयर है जो बालकनी में रहती थी, बट यहाँ पर बालकनी में ज़्यादा रखते नहीं हैं, कम जगह एक्चुअली बालकनी में, और आजकल धूप भी बहुत हो गई तो कोई बैठता भी नहीं है, तो ये मैंने यहाँ कर दी है। इस कवर के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, ये मैंने खुद से ही बनाया, जो ऊन बच जाती है ना थोड़ी थोड़ी, उससे ये बनाया था, तो ये मैंने यहाँ पे बिछा दिया है ये। और ये दीवान बॉक्स है, तो इसको मैं स्टडी में यूज़ करती थी पहले वाले घर में, क्योंकि लिविंग रूम में जगह नहीं थी। यहाँ पे ये स्क्वायर में है लिविंग रूम, तो यहाँ पे ये स्पेस मिल गया है, तो किसी को लेट के टीवी देखना है या कुछ करना है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट प्लेस हो गया ये। इस तरह का है, इसके ऊपर भी मैचिंग कुशन लगा दिए मैंने, और सेंटर में रख दी है ये बर्ड वाला कुशन।
अब ये वाली विंडो है, यहाँ पर एक छोटी सी, अभी तो मैंने पर्दा लगा दिया, धूप आ रही है तेज़। यहाँ पर जो पफ़ी हैं सोफ़े के साथ के वो मैंने रख दिए हैं, योगा मैट है साथ में और एक हेलमेट रखा हुआ है। यहीं पर रहता है, यहीं पे योगा होती है मॉर्निंग में, यहीं पे चाय वाय जो भी कुछ करना है, सुबह का काम सारा यहीं पे होता है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना। ये है एक और पाम ट्री इस तरह से, और ये यहाँ पर ये मैगज़ीन होल्डर है। न्यूज़पेपर एक्चुअली मैंने अभी सारे निकाले हैं इसमें से, न्यूज़पेपर जो इकट्ठे होते हैं वो इसमें रहते हैं ज़्यादातर, तो वो मैंने अभी जस्ट क्लीन ही किए हैं। संडे टू संडे हटा देती हूँ इसमें से। और ये है इस तरह से जियो का सेटअप बॉक्स, ये टीवी ट्रॉली, ये भी मुझे चेंज करनी। एक्चुअली मैं इसको सोच रही हूँ वाइट कर दूँ, पुरानी हो गई है काफ़ी, तो थोड़ी सी डैमेज भी हो गई है, आप देख सकते हैं नीचे, ये जब शिफ्टिंग करते हैं उस टाइम डैमेज हो गई। ये है टीवी, इस वॉल पे भी मैंने कुछ नहीं किया है, जैसी है वैसी की वैसी ही है, बस नीचे बेस पे ही मैंने रखा है। एंट्री पर एक मैंने इस तरह का मोड़ा रखा हुआ है शूज़ पहनने के लिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, बस इस तरह से है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया ये लिविंग रूम, और काफ़ी सही लग रहा है। जब आई थी ना स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या चीज़ कैसे अरेंज होगी, फाइनली हो गया है थोड़ा बहुत रहने लायक। तो बस ये था आज का ब्लॉग, बस यहीं पर मैं इसको ख़त्म भी करती हूँ क्योंकि बहुत ही हेक्टिक हो गया है। लंच हम लोगों ने कर लिया है अभी, और अभी बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं एक्चुअली, और सुबह से बस इन्हीं कामों में लगी हुई थी। सारी चीज़ें वॉश करी, ये बिछाए, सारी चीज़ें की हैं, और कल से स्टार्ट करेंगे किचन में कि क्या बनना है वो सारी चीज़ें। उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।